बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 5.2 हमारी स्टार्ट है। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज मजीद आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंतहाई आम एक्सरसाइज। और जिसको चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं आते, उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुदबाना बरादराना कि वो इस एक्सरसाइज को करने की जसारत बिल्कुल मत करे। वर्ड प्रॉब्लम है, मैं स्टेटमेंट नहीं पूरी लिख सकता, टाइम की शॉर्टेज है। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, बुक से रीड आउट करूंगा, तस्वीर बनाई हुई है मैंने। आपने साथ साथ अपने साथ बुक खोल के रखनी है, समझते जाना है, गौर करते जाना है। दो बातें फिर माइंड में कि अगर हमने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से टाइम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है तो डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। और अगर हमने ऊपर से नीचे उतरना है, बस आप ये सीढ़ी याद रखें। चलें, ये हम सीढ़ी बना लेते हैं। ये यहाँ पे बैठा हुआ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे एक्सेलरेशन। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर हम इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह के क्वेश्चन पीछे सारे ही कर चुके हैं, सेम बातें हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। कहता है अ पार्टिकल p मूव्स अलोंग, मूव्स एट रेस्ट एट टाइम t सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ v p is increasing in the direction of x axis given by v with time when t is equal to 0, p is at origin o, find the greatest speed in the total interval। अब उसने इंटरवल दे दिया आपके पास वेलोसिटी का। उसने कहा है जी कि 8t से 8t माइनस 3/2 t का स्क्वायर होगी जब आपके पास टाइम 0 से ले बड़ा होगा और कहाँ तक जाएगा, 4 तक। और 16 माइनस 2t होगी जब आपके पास टाइम बड़ा हो जाएगा किससे, 4 से। 4 सेकंड से ज्यादा टाइम होगा तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 16 माइनस 2t। और जब आपके पास 0 से लेकर 4 तक के इंटरवल में टाइम होगा तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8t माइनस 3/2t का स्क्वायर। तो बिला ताखीर व तमहीद हम इस बात को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 4 तक। तो हमारे पास क्या आ जाती है वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 8t माइनस 3/2t का स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। 8 शुरू में आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, 3/2t का स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 3/2 इंटू 2t, ये 2 से कट जाएगा तो 8 माइनस 3t आपके पास आ जाता है। आपका कहता है P is origin, find the greatest speed of P in interval। आपने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड तब फाइंड होगी जब हमारे पास टाइम आएगा, और टाइम के लिए मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। और जब टाइम आपके पास, जब एक्सेलरेशन 0 कब होती है, जब टाइम हमें तब भी फाइंड आउट कर सकेंगे जब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 0 पुट किया, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 3t। तो t इज इक्वल टू माइनस 8 जाके माइनस 3t जाके प्लस 3t, 8/3, 8/3 आपके पास गालबन 2 पॉइंट, ये मेरे ख्याल से आ जाता है 8/3 2.67। ठीक है, ये आपका टाइम आ चुका है। अब ऐसा है, जब आपने क्या फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड p इन द इंटरवल, आपने ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये टाइम उठा के यहाँ डाल दें। ठीक ठीक है, बिकॉज ग्रेटेस्ट स्पीड में आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी थी, बिल्कुल 0 थी, चेंज नहीं हो रही। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं थी, स्पीड ग्रेटेस्ट थी आपके पास। तो v into t which is equals to 8t minus 3/2 t का स्क्वायर। अब t की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, 2.674। तो v of 2.67 which is equals to 8 into 2.67 minus 3/2 3.2 2.67 का होल स्क्वायर, 3/2 into 2.67 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, v into 2.67 आपके पास कितना आ जाता है, 32/3 आपके पास आ जाएगा। 32/3 को आप सॉल्व करेंगे तो ये गालबन आपके पास कितना आ जाता है, 10.6 कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या कहता है, द डिस्टेंस p व्हेन t इज इक्वल टू 4। जब t आपके पास 4 था तो उसका डिस्टेंस निकाले। तो सर परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, t इज इक्वल टू उसने क्या कहा 4, तो 8t माइनस 3/2t का स्क्वायर। अभी बात 0 से लेकर 4 के इंटरवल के दरमियान ही हो रही है, इसलिए भी यहाँ भी यही वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, 4 पुट कर दूंगा आपके पास। आप 4 पुट करने से पहले डायरेक्टली आप ऐसा करें कि यहाँ पे इसका क्या करें, डिस्टेंस निकाल लें। क्योंकि उसने बोला है, क्या बोला है, द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमें
डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किस इंटीग्रल लेना पड़ेगा किसका, वेलोसिटी का, क्योंकि ऊपर से नीचे आना पड़ेगा तो इंटीग्रल लेना पड़ेगा। वेलोसिटी का इंटीग्रल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रल ऑफ 8t माइनस 3/2 t का स्क्वायर। तो ये आपके पास इंटीग्रल क्या आ जाता है, वेलोसिटी का स्पीड आ जाती है, डिस्टेंस आ जाता है, और 8t आपके पास क्या बन जाएगा, 8t² माइनस 3/2 t³ 3 आ जाएगा। और यहाँ पे इंटरवल आपके पास क्या है, 0 से लेकर 4 तक, जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रल का नाम देंगे। ये 3 से कट जाएगा, 2 4 8, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4t² माइनस t³/2। ठीक है, और इसका इंटरवल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। 0 से लेकर 4 तक आपके पास यहाँ पे जो टाइम है वो मूव आउट हो रहा है। ऐसा आपने 4 पुट कर दिया, जब ज़ाहिर सी बात है 0 डालेंगे उससे सारे को 0 कर देना, 4 × 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, सॉरी। ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा 4 का स्क्वायर 16, 16 4 जार आपके पास कितना होता है, 64, 64, 4 का क्यूब 64/2, तो ये सब 128, 64 आपके पास 2 आ जाएगा, तो आपके पास 32 आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या कहता है, द टाइम एट विच द पीस इंस्टेंटली एट रेस्ट t इज ग्रेटर देन 4, जब t 4 से बड़ा हो जाएगा तो फिर नीचे वाली सिचुएशन है। ये याद रखें, पहले 2-3 सवालों में मजीद चीजें बहुत खोल के बता के आ चुका हूँ, ये सिर्फ आपको सवाल करवा के इसलिए दिए बता रहा हूँ कि आपको किसी चीज में पजल न सुनाए, आप पजल ना हो। इसका रिटर्न PDF इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में बहुत जल्दी आ रहा है। फिर इसके बाद ऐसा है, t ग्रेटर देन 4, तो v की वैल्यू आपके पास 16 माइनस 2 t आ चुकी ही है वो सामने। तो आपने क्या कहा, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, क्या कहता है, द टाइम एट विच p इज इंस्टेंटली एट रेस्ट, जब रेस्ट में आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 2t, तो t इज इक्वल टू 16/2, तो 2t आपके पास कितना आ जाएगा, 8। ठीक हो गया। फिर चौथी चीज क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो आपके पास पहले इसका डिस्टेंस है, तो इसके आपने क्या ले लेना, जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v d ऑफ t, तो v आप बाहर ले आए, v की वैल्यू आपके पास मौजूद है 16 माइनस 2t इंटू डी ऑफ t, तो 16 इसका इंटीग्रल आ जाएगा 16t, तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा 2t²/2, तो ये 2 t से कट जाएगा, तो 16t माइनस t का स्क्वायर, सॉरी साथ c भी आपको कांस्टेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, c लाजमी डालिएगा, वहां हमने डाला क्योंकि हमने वहां पे डिफरेंट इंटीग्रल ले लिया था, उसकी वैल्यू हमने वहां पे पुट कर देनी थी। ठीक है, अब इसने कहा यहाँ पे स्पीड 0 हो जाती है, 0 इज इक्वल टू 16t का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस c, तो मतलब जहाँ जटी है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट करेंगे सर, c की वैल्यू निकल आएगी, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 0, ये उठा के वैल्यू उठा के यहाँ दोबारा पुट कर दें, 16t माइनस t का स्क्वायर प्लस c की जगह 0, तो s इज इक्वल टू 16t माइनस t का स्क्वायर। अब t की वैल्यू, अब t के टाइम आपके पास कितना आ चुका है, 8, 16 इंटू 8 माइनस 8 का स्क्वायर, 16 8 ज़र आपके पास गालबन हो जाता है, कितना होता है बोले सर, 160 32 निकाले तो 128, 128 माइनस 64, तो ये गालबन आपके पास 64 ही बचता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको क्या कहता है, पांचवी चीज आपने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बाय फर्स्ट 10 सेकंड। ठीक है जी, पहले आपके पास 8 सेकंड का आ गया, अब आपने 10 सेकंड इसी इक्वेशन में आपने उठा के क्या डाल देना, 10 s इंटू 10 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर 160 माइनस 100 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 60 s ऑफ 10। ठीक है, तो आप टोटल डिस्टेंस देखें, 3 जगह से आपके पास आ गया, ये आप अगर लाइन सेगमेंट ले लें तो 0 से लेकर 4, 4 से 8, 8 से लेकर 10, तो हम सारे डिस्टेंस निकाल के आ चुके हैं। आपने सारे डिस्टेंस को यहाँ पे ऐड कर देना है, तो आपके पास डिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। देखिएगा वहाँ पे व्यू है, आपके पास आ चुका है 32, डिस्टेंस आपके पास वो आया 32। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक 32, फिर आपके पास 4 से लेकर 8 तक, तो उसके इंटरवल 64 माइनस 32, देखें ये आपके पास 64 है इसका डिस्टेंस, माइनस 32, तो आपके पास ये भी 32, प्लस आपके पास 8 से लेकर 10 तक कितना आया 64 माइनस 60। ठीक है, 64 माइनस 64, तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 68 मीटर, जो आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ आई है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन करते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं, लिहाजा इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको क्लोज किया जा सके। फिर इसके बाद आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इसी लेक्चर में करते हैं और इंशाल्लाह फिर इस एक्सरसाइज को जल्दी ही वाइंड अप करके इसका तमाम पीडीएफ आपके पास एजुकेशन विद हमजा के सारे ग्रुप में बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, एडमिन का मौजूद है, आप डायरेक्टली नंबर वहाँ से ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप डायरेक्टली ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपके पास हमारी ईमेल आ रही है, वहाँ पे ग्रुप के वो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से ग्रुप जाके ज्वाइन कर लें। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी बोर्ड का हर डेटा, हर लेक्चर, हर तरह की चीज़ आपको अल्लाह के नाम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है a particle P moves along the x-axis, the acceleration is at rest 40 minus, अच्छा जी कितनी है 40 minus 8, made increasing the velocity of the time t v of naught, उसने कहा जी v जीरो किसकी इक्वल है 6 के, फाइंड v, अच्छा जी ठीक हो गया। तो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मेरे पास एक्सप्रेशन है तो आपको पता है क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रल लेना पड़ेगा। इंटीग्रल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सप्रेशन 4t माइनस 8 इंटीग्रल ले लें तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ लग जाएगा आपके पास 4 कांस्टेंट शुरू में, पावर रूल पावर में एक 8 उसी से डिवाइड माइनस 8t प्लस c 2 टू 4 v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस c। अब यहाँ पे इसको जीरो पुट करेंगे पहले, t इज इक्वल टू 0, तो v ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस c, तो c आपके पास कितना जाएगा v ऑफ 6 इज इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, v ऑफ 6 विच इज इक्वल टू, सॉरी गलती हो रही है, उसने क्या कहा ऊपर सिचुएशन दी है v ऑफ 0 किसकी इक्वल है 6 के, तो हम v ऑफ 0 की जगह 6 पुट करेंगे, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर, जहाँ या टी है वहाँ 0 पुट कर दे, तो c आपके पास कितना जाएगा 6। ऐसे ही है सर, तो c की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लें, v इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस, ये आपके पास क्या आ जाता है 6, ठीक हो गया। फिर दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी चीज का फाइंड करो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, तो जब p रेस्ट में चला गया तो वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी, जब p रेस्ट में गया वेलोसिटी आपके पास 0 होगी, इक्वेशन जी आ चुकी है, 0 इज इक्वल टू 2t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6, ठीक है, 2t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो 12 y प्लस माइनस करो 8 है, क्या फैक्टर बनेंगे आपके पास माइनस, ये फैक्टर आपके पास बन जाते हैं माइनस 4t माइनस 3 बनता है, बल्कि आप ऊपर से पहले 2 कॉमन ले लें, ज़्यादा बेहतर है, वो आसान बन जाएगा। हम 2 कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, 2 डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो 3t है प्लस माइनस करो 4 है, क्या फैक्टर बनेंगे माइनस 3t माइनस t प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, t कॉमन लिया, t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। आपके पास 2 इंटरवल आ गए, तो अब आपने क्या करना है, दोनों इंटरवल्स को यहाँ पे पुट कर देना है, जो आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है 2t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा दोनों साइडों पे। डेरिवेटिव लेने का क्या मकसद है, वेलोसिटी है ना, सॉरी वेलोसिटी का इंटीग्रल लेंगे तभी आपके पास डिस्टेंस आएगा, 2t का स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6, मैं पूरे स्टेप नहीं कर रहा, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा, तो 2t का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है शुरू में, t क्यूब ओवर 3 माइनस 8t स्क्वायर बाय 2 प्लस 6t प्लस, यहाँ पे c ना पुट करें क्योंकि हम इसको डिफरेंट इंटीग्रल बना रहे हैं, टाइम इंटरवल क्या है 1 से लेकर 3 तक, आपको पता है लोअर लिमिट अपर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 2 4 8, तो क्या बन जाएगा 2t का क्यूब बाय 3 माइनस 8 8 कटिंग होगी 4t का स्क्वायर प्लस 6t 3 और 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t की जगह 3 पुट करें सारों में, माइनस फिर t की जगह 1 पुट करें सारों में, जो आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं। उम्मीद है बात आपको यहाँ तक पल्ले पड़ चुकी है, दुआओं में इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।